एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो 26 फरवरी के दिन आपका राजनीति शास्त्र का पेपर है। यदि 26 फरवरी के दिन आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रश्न पत्र में जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सभी को आपको कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, कम समय में पूरे प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्दी से आपका पहला प्रश्न पढ़ेंगे, सही विकल्प चुनिए। पहला है क्यूबा का प्रेक्ष्य पात्र संकट है। जो क्यूबा है इसका जो प्रेक्ष्य पात्र संगठन है वो कब बना था? तो 1962 में बना था। दूसरा है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्राइग ली थे। चौथा हम पढ़ेंगे रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का एक शहर है? तो ये ब्राज़ील का एक शहर है। पांचवा है बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो जो बोल्शेविक रूस की जो क्रांति है वो 1917 में हुई थी। और अगला आपका रहेगा पूर्वोत्तर भारत की 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो जो हरियाणा है वो क्या है, इस राज्य में शामिल नहीं है। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें और ऐप पर आपको स्पेशल पीडीएफ दी जा रही है। यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक को आप चेक करें और स्पेशल पीडीएफ आप ऐप से प्राप्त करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल डेडेस थे तो कौन थे? सी राजगोपालचारी, ये क्या थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। दूसरा है स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या डेढ़ थी, 565 संख्या थी। तीसरा है गुजरात दुग्ध विपणन संघ का प्रसिद्ध नाम डेढ़ है तो अमूल है। चौथा है नाटो का पूरा नाम लिखिए। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का पूरा नाम है। और बिहार में संपूर्ण क्रांति का आह्वान डेढ़ ने किया था तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। और चीन ने 1972 में डेढ़ के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया। तो किसके साथ किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ इन्होंने दो तरफा संबंध शुरू करके एकांतवास को समाप्त कर दिया था। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट इनको अच्छे से करिए। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें आपको सत्य लिखना है। पहला है 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो यह सत्य है क्योंकि विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। दूसरा है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1957 पर हस्ताक्षर किए। तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है भारतीय सेना ने सन 1961 में सैनिक कार्यवाही द्वारा गोवा को मुक्त कराया। तो ये आपका सत्य रहेगा। चौथा है पेड़ कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया। तो ये भी सत्य है। पांचवा है यूरोपीय यूनियन के झंडे में धान की 10 बालियां हैं। तो असत्य है क्योंकि कितनी है? 12 हैं। और आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। यहाँ से आप कंप्लीट इनको करें। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। अगले प्रश्न में आपको सही जोड़ी लिखिए। पहली है चीन द्वारा भारत पर आक्रमण। तो चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। दूसरा है यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार तो 2012 में मिला था। और तीसरा है रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन तो 1992 में हुआ था। और ईवी रमा स्वामी नायर, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी पेरियर और परमाणु प्रसार संधि। तो ये संधि 1945 में हुई थी। और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, यह अधिनियम आपका 2068 में हुआ था। और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ये आपकी हो गई है। और 24 जून 1975, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी आपातकाल की घोषणा। तो अच्छे से कंप्लीट आप पूरे प्रश्नों को करें।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो पांचवें प्रश्न में आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, श्रीलंका का जाति संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख है? तो सिंहली समुदाय की है। दूसरा है, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 में हुआ था। तीसरा है, गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो किसी भी सैन्य गुप्त में शामिल ना होना इसका अर्थ है। चौथा है, ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह शहर किस देश की राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान की यह राजधानी है। पांचवा, विश्व ग्राम की संरचना को कहते हैं? तो वैश्वीकरण कहते हैं। छठा है, महाश्वेता देवी के उपन्यास पर नक्सलवाद से संबंधित फिल्म कौन सी है? तो 1084 की माँ। ये इस फिल्म से ये संबंधित है। और आसियान शैली क्या है? तो सहयोग और समन्वय की शैली क्या है? आसियान शैली है। तो यहाँ से आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा सभी प्रश्नों को। अच्छे से आप मेहनत करें, जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ उतनी आप करें ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त करें। चलिए अब हम प्रश्नों को समझेंगे। तो यहाँ से आपका छठा प्रश्न रहेगा, रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिली हैं? और सातवें में, भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी संधि है? आठवें में, निस्त्रीकरण क्या है? तो कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप पूरे प्रश्नों को। यहाँ से आपका 9वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलता या उपलब्धि का वर्णन कीजिए। 10वें में, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखिए। और 11वें में, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? और ये विपक्षी पार्टी के उद्भव के कारण आपको बताना है। यहाँ से आपको भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं का संक्षेप में लिखना है। 13वें में, दल बदल क्या है लिखिए। और 14वें में, पूर्वोत्तर राज्यों की 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाएं लिखिए और सिक्किम की विलय समझाइए। अगला आपका रहेगा, WSF क्या है, अर्थ लिखिए। और यूरोपीय संघ की कौन सी विशेषताएं उसे एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं? 17वें में आपको दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान की व्याख्या करनी है। यहाँ से आपको 18वें में, नीति आयोग के 5 प्रमुख उद्देश्य लिखना है। और आसियान का गठन समझाइए और सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर एक टिप्पणी लिखिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 6 आधारभूत सिद्धांत आपको लिखना है। और भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार संपन्न हुआ था लिखिए। और ये आपका 23वां, युवा तुर्क से आप क्या समझते हैं? तो आपको इस वीडियो में मैंने सेट सी के माध्यम से कुल 23 प्रश्न बताए हैं। 23 प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें, भरोसा रखें आप एग्जाम में पूरे के पूरे अंक आप प्राप्त करेंगे। जितनी मेहनत मैं करवा रही हूँ आप केवल कंप्लीट उतनी करते चलें।